नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं, मार्केट में कहां पर एक्शन है। तो क्रूड की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्रूड को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है ओपेक और गैर ओपेक देशों की उत्पादन के मसले पर। उससे पहले क्रूड का मार्केट अब थोड़ा सा दबाव में आया है और ब्रेंट क्रूड का भाव $75 के करीब के नीचे है और WTI क्रूड का भाव $75 के नीचे ट्रेड कर रहा है। MCX क्रूड में हालांकि हल्की सी मजबूती दिखी है 5650 के करीब, और 2 दिन से मीटिंग चल रही है। कल भी बैठक हुई, लास्ट मोमेंट में UAE ने आपत्ति जताई उत्पादन बढ़ाने के फॉर्मूले को लेकर। देखते हैं क्या आंकड़े निकल कर आते हैं कि कितनी बढ़ोतरी उत्पादन में होती है, उसके बाद बाजार की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी बढ़ गई है, 47,400 के करीब है MCX पर गोल्ड, और चांदी का भाव 69,600 के ऊपर। इंट्राडे में 350 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी गोल्ड में आ चुकी है। और रुपया चूँकि बहुत कमज़ोर हुआ है, डॉलर के मुकाबले रुपया 2 महीने के निचले स्तर पर है, उसका इम्पैक्ट हमने एक मार्केट के ऊपर देखा है। इसके अलावा बेस मेटल में ख़रीदारी है, कॉपर 720 के करीब है, 1% की मजबूती। एल्युमिनियम 205 के ऊपर है। MCX पर लेड 1% मजबूत है, 179 के ऊपर। जिंक 273 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हल्की मजबूती है। और निकल का वायदा 1360 के करीब है। इन सब के अलावा तेल और तिलहन में आज भी बाइंग है। सरसों का प्राइस 1% तक बढ़ा है। सोया तेल 1280 के ऊपर है, 2% मजबूत है। क्रूड पाम तेल करीब 1% मजबूत है, 1020 के करीब है। सप्लाई बढ़ने के फैसले के बावजूद कीमतों में तेज़ी दिख रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है, गन्ने की FRP यानी जो केंद्र द्वारा तय सरकारी खरीद भाव है, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि 2021 में 8 से 12 रुपये प्रति क्विंटल FRP का जो फुल फॉर्म है वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है। केंद्र सरकार ये तय करती है प्राइस कि किसानों को गन्ने का क्या भाव मिलना चाहिए, तो उसमें 8 से 12 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने 2020 में 10 रुपये FRP बढ़ाई थी और CACP ने इसकी सिफारिश भी की थी। गन्ने की FRP बढ़ाने पर इंटर मिनिस्टीरियल कंसल्टेशन शुरू होगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वक्त की, और इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है क्योंकि रुपया भी कमज़ोर हुआ है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देख रहे हैं। तो क्या और इम्पैक्ट दिखेगा क्या आज के कारोबार में, और आपको लगता है कि ये तेज़ी आज शाम के कारोबार में और बढ़ सकती है गोल्ड की? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि हमने पिछले 3 सेशंस में ऑलरेडी 1000 रुपए की तेजी कहीं ना कहीं देखी है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ डॉलर रुपये का जो एक रैली देखी या रुपये में कमजोरी है, उस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम देखें तो अभी भी जो स्पॉट गोल्ड है वो 1785 से $1790 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मुझे लगता है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा अगर डॉलर के लिए पॉजिटिव आता है तो ये जो तेजी है इसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, यानी प्राइजेस स्लिप हो सकती हैं करंट लेवल से। इसी वजह से मैं लगभग 47,400 के आसपास सेलिंग की सलाह देना चाहूंगा, और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 47,000 तक एक करेक्टिव मूव हमें गोल्ड में देखने मिल सकता है। अच्छा, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। क्रूड में बताइए अमित जी, अभी कोई ट्रेड लिया जाए ओपेक के फैसले से पहले, या थोड़ा सा वेट किया जाए, एक बार फैसला आ जाए उसके बाद ही ट्रेड लिया जाए? क्या सुझाव आपका? जी देखिए, वो तो ट्रेडिंग पर्सनैलिटी पे होता है या आपका ट्रेडिंग स्टाइल पे होता है। अगर आपको ट्रेंड के साथ किसी निवेशक को चलना है या ट्रेडर को चलना है तो ट्रेड लिया जा सकता है एंटिसिपेशन में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जितना उम्मीद थी उससे कम बढ़ोतरी होगी प्रोडक्शन में। तो कल हमने देखा कि बहुत ही मजबूत या पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला था कच्चे तेल में, और आज भी कहीं ना कहीं हाइस के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन के थ्रू अगर किया जाए तो भी क्या कर सकते हैं 5700 का कॉल बाय करके, क्योंकि लिमिटेड रिस्क रहता है, या फ्यूचर्स में करना है तो 5600 के करीब बाय इनिशिएट करके 5710 का एक टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर, और क्रूड पर आप नज़र रखिए क्योंकि बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है प्रोडक्शन को लेकर। दुनिया भर के मार्केट की नज़रें टिकी हुई हैं कि कितनी बढ़ोतरी होती है, क्या होता है।
उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिखेगा। नेचुरल गैस में अभी क्या खरीदारी करना, बाइंग करना ठीक है क्या अमित जी? जी। देखिए पिछले 2 या 3 सेशन से हमने जो काफ़ी बढ़ चुकी थी प्राइस, उसके बाद एक करेक्टिव फेज़ आता हुआ देखा है जहाँ पर प्राइस 280 से 268 के बीच कंसोलिडेट कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक 268 का जो सपोर्ट है वो होल्ड कर पा रहा है, तब तक मैं ट्रेंड के साथ चलना प्रेफ़र करूँगा। 270 271 के आसपास मिलता है तो बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में टारगेट्स भी अच्छे खासे 279 से 280 तक के लिए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बाइंग ऑन डिप की ही सलाह होगी। इमीडिएट टारगेट 278 होगा, उसके बाद 284 हो सकता है। ठीक है, निकल का प्राइस अभी आपको क्या लग रहा है? क्या निकल में बाई करके चलना अभी ठीक रहेगा या थोड़ा वेट एंड वॉच करें? मतलब अभी ट्रेडिंग पोटेंशियल है क्या इस काउंटर में, निकल में? जी, देखिए पिछले 1 या 2 सेशंस में हमने एक करेक्शन आते हुए ज़रूर देखी है 1385 से 1350 के आसपास, और यहाँ पर स्टेबल हो रही है प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग पोटेंशियल 1355 से 56 के बीच बनता है बाइंग का। अपसाइड में मुझे लगता है कि 1372 तक के दाम हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो एक बाइंग की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। ठीक है, एल्युमिनियम में भी फिर बाई किया जाए क्या? जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो हमने 2 हफ्ते पहले करेक्शन देखा था, चीन ने जब अनाउंस किया था कि एल्यूमीनियम के स्टॉक्स रिलीज़ कर रहे हैं, उसके बाद काफ़ी शानदार रिकवरी देखने मिली है, 200 के करीब दोबारा ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 198 के ऊपर जब तक ब्रॉडली ट्रेड हो रहा है, तब तक तेज़ी का रुख बना रहेगा और अपसाइड में लगभग 201.50 के टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर क्रूड में मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहता हूँ 10 लॉट की। अच्छा, क्रूड में आप 10 लॉट शॉर्ट की पोजीशन बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो हिम्मत है उसको दाद देता हूं, मैं बधाई देता हूं कि आप इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और प्रोडक्शन बढ़ाने की मतलब बात हो रही है, और उसमें हालांकि बहुत कुछ कन्फ्यूजन था कि कहीं 4 लाख बैरल अगर बढ़ा तो उसको तो मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, दाम बढ़ भी गए थे कल। शॉर्ट करने की अगर सर मैं आपसे मतलब आपको जवाब दिलाऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि शॉर्ट करने का ख्याल कैसे आया आपके मन में? मेरे को सर प्लस करने में तो डर लगता है। पिछले जब हुआ था तब मैंने प्लस किया था और मेरे हैवी लॉस लगा था, और अभी क्रूड का उत्पादन बढ़ने की बता रहे हैं, तो उत्पादन बढ़े, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम रहेगी, तो शॉर्ट करना उचित नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल, फिर आपने अपना गणित ठीक भिड़ाया है, ठीक लगाया है, लेकिन एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं कि एक्सपर्ट आपको क्या सुझाव देते हैं। अमित जी बताइए कि अभी क्रूड में 10 लॉट में ये ट्रेड लेना चाहते हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या शॉर्ट किया जाए क्या कच्चा तेल? आपका सुझाव क्या होगा? क्या इनको अभी शॉर्ट करना चाहिए? देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट जाके किया तो जा ही सकता है, क्योंकि हमेशा बाजार में बायर और सेलर दोनों रहते ही हैं। कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, तो वो तो एक इंडिविजुअल डिसीजन है। फिलहाल अगर ट्रेंड देखा जाए तो 5520 के ऊपर जब तक प्राइसेस हैं तब तक ट्रेंड बाय का है, और ऐसा पॉसिबल है कि ये जो रैली है ये एक्सटेंड होकर 5700 के ऊपर भी निकल सकती है। मैं रिकमेंड करूंगा अगर थोड़ा आप एवरेजिंग के पर्सपेक्टिव से करें, हालांकि ट्रेंड के अगेंस्ट है, फिर भी आप करना ही चाहते हैं, तो ये जो 10 लॉट है एक ही लेवल पे ना कीजिए, उसको आप स्प्रेड करके कीजिए, तो आपको हो सकता है एवरेज पे अच्छे लेवल मिल जाए 5650 5670 के करीब। वहां से आपको मुनाफा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश का, सूरतगढ़ से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल क्रूड ऑयल और आरएम सीट पे है। तो क्रूड ऑयल में अभी क्या लंबी तेजी आ सकती है, और आरएम सीट पे करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? चलिए, क्रूड की तेजी मंदी तो इसका जवाब तो मैं ही दे देता हूं आपको कि क्रूड की तेजी मंदी तो अभी डिपेंड करेगा कि आज की बैठक में क्या फैसला होता है उत्पादन बढ़ाने को लेकर। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कदम उठाए गए कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी का फैसला ले लिया गया, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, तब तो कुछ गिरावट आपको दिखेगी। लेकिन अगर 4 लाख 5 लाख बैरल बढ़ाने का फैसला लिया गया तो यहाँ से गिरावट की संभावना बहुत नहीं है, आपको इसी रेंज में मार्केट घूमता दिखेगा।
और अगर इससे बहुत कम बढ़ाया गया, मान लीजिए कि अगर 2 लाख 2.5 लाख बैरल, तब आपको इसका इम्पैक्ट ये होगा कि तब मार्केट में यहाँ पर एक बड़ी तेजी भी आपको दिख सकती है। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल होगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन हमारे साथ अमित जी लगातार बने हुए हैं। अमित जी बताएं, आपका क्या व्यू होगा? ओपेक के फैसले से पहले क्या क्रूड में करना चाहिए, और मस्टर्ड पर आपका व्यू क्या होगा? जी, आई थिंक क्रूड का मैं व्यू बता चुका हूँ कि 5,600 के करीब बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है 50 रुपए के स्टॉप के साथ, और एक न्यू रिसेंट हाई यानी 5,700 के ऊपर का हाई आता हुआ दिखता है। जहाँ तक मस्टर्ड का सवाल है, मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म बेसिस एक बेस 6,500 के करीब बना चुका है, वहां से रिकवरी भी अच्छी आई है, लेकिन कुछ हफ्तों के लिए ये एक दायरे में रहेगा। जो दायरा होगा वो 6,800 से 7,400 का होगा। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो 200 से 250 रुपए की और तेजी आ सकती है, लेकिन मीडियम टर्म बेसिस मुझे लगता है कि 6,800 से 7,400 का दायरा होगा। ठीक है, और मस्टर्ड पे? जी, मैं मस्टर्ड की बात कर रहा था कि 6,800 से 7,400 का एक दायरा हो सकता है मीडियम टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म में 7,400 तक जाने की संभावना है। ओके, ठीक है। अगला सवाल है हीरा लाल का। हीरा लाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताइए हीरा लाल जी। पूछिए सर, टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें प्लीज। अच्छा, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चल, कॉटन केक के ऊपर पूछना चाह रहे थे वो, तो बताइए सर, कॉटन केक में अभी क्या करना चाहिए अमित जी? जी, देखिए मुझे लगता है कि इसमें तेजी के आसार अभी भी बने हुए हैं। 2,700 के ऊपर है, तब तक पॉजिटिवली ट्रेड करने की ही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, और पोजिशनली 3,200 तक जाने की संभावना है। तो मैं हर डिप पे बाइंग रिकमेंड करूंगा जब तक 2,700 का लेवल होल्ड कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।